गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं के लिए अवकल समीकरण का द्वितीय भाग। पहला भाग में हमने अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं, उसका घात, उसका कोटि, ये सब देखा था हमने। और उसके साथ साथ क्या अवकल समीकरण कुछ बना करके भी देखे थे उसमें, जिसमें कांस्टेंट को हम हटाते हैं। आगे हम देखते हैं अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो अवकल समीकरण को समाकलन करके हल करेंगे। अवकल समीकरण में x और y का अवकलन रहेगा, उसका समाकलन करेंगे तो अवकलन हट जाएगा। तो कुल मिलाकर समाकलन का ही चैप्टर है एक प्रकार से। अभी तक लगातार बहुत सारे हमने समाकलन के 12-13 लेक्चर हमने दिए हैं आपको। तो समाकलन करने के विभिन्न विधि यदि आपको पता है तो आप उसका अवकल समीकरण का हल कर सकते हैं। अवकल समीकरण को हल करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे इजी होता है कि x का चर और y का चर अलग अलग हो। x चर एक तरफ हो और y चर एक तरफ हो, तो उसको आसानी से समाकलन किया जा सकता है। x को x से और y को y से समाकलन किया जा सकता है। तो क्या है कि और आगे जाकर के कॉम्प्लिकेटेड जब फंक्शन होता है तो उसका अलग अलग मेथड होता है समाकलन करने की। यहाँ पर अवकल समीकरण का हल करने का पहला भाग में आपको ट्रायल के द्वारा दिया गया है कि ये जैसे समीकरण दिया गया है अवकल समीकरण, हमको बताना है कि इसका हल ये है। तो अब दोनों चीज दे दो, किसी तरीके से कर सकते हैं। इसको हल करके इसको लाना है या इसको समाकलन करके इसको संतुष्ट कराना है, ऐसे करके भी इसको कर सकते हैं। पहला भाग जो है ये है कि आपको बता दिया है कि सिद्ध कीजिए कि ये अवकल समीकरण का हल ये है, मतलब इसको अवकलन करके इसके जैसे इसमें रख दीजिए, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जैसे इसका पहला भाग हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है, हम हल को लेकर के चलते हैं, y इक्वल टू ax, अवकलन करेंगे तो y डैश इक्वल टू a हो जाएगा। तो इस समीकरण में y इक्वल टू a की जगह y डैश रख देते हैं, तो y इक्वल टू y डैश x, ये आ गया। जो सिद्ध करना है वो आ गया इसका पहला का, x y डैश इक्वल टू y। दूसरा देखते हैं, y इक्वल टू e टू पावर x प्लस 1 दिया हुआ है, तो dy बाई dx निकाल लेते हैं। dy बाई dx इक्वल टू e टू पावर x, ये तो 0 हो गया। d टू वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू e टू पावर x ही रहेगा, जिसको हम e टू पावर x को dy बाई dx लिख सकते हैं। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो d टू वाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx इक्वल 0। ये सिद्ध हो गया कि जो हमको सिद्ध करना है दूसरा में ये ऐसे होगा करके। तो इस प्रकार क्या है, इसमें सिर्फ आपको सेटिस्फाई करवाना है इस क्वेश्चन में कि ये इसका हल है। तो किसी भी तरीके से आगे से या पीछे से इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा इसी का। तीसरा जैसे देखिए, तीसरा में बोल रहा है x y dy बाई dx इक्वल टू 0, ये हल है इसका। y इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वर्ग कर देते हैं y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करेंगे अस्पष्ट समाकलन फलन के द्वारा। तो 2y dy बाई dx a का 0 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। अब 2 दोनों तरफ x को इधर ले आते हैं और 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो x y dy बाई dx। तो जो समीकरण आया है ये आ गया तीसरा। चौथा y1 इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई दिया हुआ है, ये लाना है हमको। दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। तो देखिए इसको अस्पष्ट फलन जैसे अवकलन करेंगे तो x का होगा तो 1, तो y हो जाएगा, y का होगा तो 1, तो x हो जाएगा, लेकिन y का हुआ है तो dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन y, ये 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये log y है, y स्क्वायर इसमें दिया हुआ है, हम y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अच्छा यहाँ y का हुआ है तो dy बाई dx आएगा, एक्स वाई dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx। तो इसको अब उधर पक्षांतर कर देते, y स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx, तो ये 1 बचा, ये माइनस एक्स वाई बचा। अब इसको dy बाई dx बराबर लिखेंगे, dy बाई dx बराबर y स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया। dy बाई dx को y1 लिखा हुआ है, कभी y डैश लिख देते हैं, उसी को कभी पहला अवकलन y1 लिख देते हैं। ये हुआ तीसरा। चौथा पांचवा देखते हैं इसका, y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू y। हमको दिया गया है y माइनस कॉस y इक्वल टू एक्स, तो y का करेंगे तो dy बाई dx, और ये साइन y का कॉस y का माइनस साइन y, तो साइन y dy बाई dx इक्वल टू 1, ऐसे आ गया। तो
ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू 1। हमको क्या है इसमें साइन वाई तो दिख रहा है, y cos y और x भी दिख रहा है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, cos y। अच्छा इसके बदले देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इसको ना, इसको क्या कर दिया है, बराबर के बाद y दिख रहा है तो हम पूरे में y का मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy बाई डी एक्स y साइन y इक्वल टू y। अब इस y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, y इक्वल टू एक्स प्लस वाई करके यहाँ पर रख देंगे, सॉरी y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई ऐसे करके यहाँ से। तो ये y की जगह x प्लस कॉस वाई लिख देंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई प्लस y साइन वाई इक्वल टू y ऐसे करके सिद्ध हो गया ये पांचवा। छठवां देखिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसको हम नए सिरे से शुरू कर लेते हैं, लंबा दिख रहा है तो पांचवा तक को मिटा देते हैं, हम अपने पास स्पेस भी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, ये y इक्वल टू ई टू पावर एम साइन इनवर्स, ये किसी अवकलन जब पढ़े थे किसी एक्सरसाइज में था ये, यदि y इक्वल टू ऐसा है तो ऐसा सिद्ध करो, तो बस वैसे ही करना है। इसको अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर एम का तो ई टू पावर यही रहेगा, फिर एम साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो एम अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको इधर ले आते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, पहले अवकलन में बना चुके हैं इसको, एम ई टू पावर एम साइन इनवर्स एक्स, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, ई टू पावर एम साइन इनवर्स एक्स को y लिख सकते हैं, देख लीजिए ये ई टू पावर एम साइन इनवर्स एक्स को y लिख देते हैं, छोटा हो गया। अब इसका वर्ग कर देते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अवकलन करेंगे तो ये u इंटू वी मेथड में पहले डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका किए फिर x किए इक्वल टू एम स्क्वायर तो कहाँ से वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, 2y एम स्क्वायर और y का किए इसलिए डी वाई बाई डी एक्स ऐसा करके। इसमें जो सिद्ध करना है x डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा सब में से अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई, यहाँ पर कुछ देखते हैं, ई टू पावर एम अवकलन करेंगे तो ई टू पावर एम साइन इनवर्स एक्स, फिर एम साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो एम अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एम यहाँ रह गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया। अच्छा इसका वर्ग करना भूल गए थे, वर्ग किए तो ये वर्ग में आएगा, ठीक है ये वर्ग में आएगा। तो फिर से अवकलन करते हैं इसका, जैसे u इंटू वी मेथड करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर पूरे के स्क्वायर, इसको एक पद मानेंगे यानी y1 स्क्वायर का 2y1 हो जाएगा यानी 2 डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी डी एक्स आप जिसको हमने x मान लिया था उसको फिर से अवकलन ऐसे करेंगे, इस प्रकार का होगा ये। इसका स्क्वायर करना भूल गए थे। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर का मैंने ये इसको x माने तो x स्क्वायर तो 2x, फिर इसका अवकलन लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा, इसका करेंगे तो माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स ऐसे। तो सभी में से 2 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल कर देंगे, ये डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर हुआ ये वाला टर्म्स, और 2 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, इसमें से 2 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आया इक्वल टू इसमें से 2 डी वाई बाई डी एक्स तो ये एम स्क्वायर वाई आ गया। तो इस प्रकार ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल 0। इस प्रकार ये संतुष्ट सिद्ध हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन। सातवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। ये हल है y इक्वल टू
y इक्वल टू c1 e टू पावर ax cos bx प्लस c2 e टू पावर ax sin bx। तो e टू पावर ax वैसे कॉमन भी निकाला जा सकता है, दो बार अवकलन करना है तो कर ही देते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी मेथड से होगा, e टू पावर ax कॉमन ले लेते हैं। चलिए डी डी एक्स ऑफ e टू पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा e टू पावर x से कहोगे तो e टू पावर x c1 cos bx प्लस c2 sin bx और प्लस e टू पावर x कांस्टेंट cos bx का माइनस c1b sin bx और sin bx का cos bx हो जाएगा तो c2b cos bx। ऐसे इसके बाद कोई y जैसे दिख रहा है क्या? अभी तो y जैसे कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा ये दिख रहा है y जैसे, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ये पूरे मिल करके y प्लस ई टू पावर एक्स और इसमें b कॉमन लेंगे तो c1 bx प्लस c2 cos bx। ऐसे हो गया। अब डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, इसको पूरा y ही लिख दिए तो इसका अवकलन करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस ई टू पावर एक्स का होगा तो ई टू पावर ए एक्स बी माइनस c1 sin bx प्लस c2 cos bx। अब इनका अवकलन होगा तो e टू पावर ए एक्स बी, फिर से होगा तो ये साइन का cos होगा लेकिन ये माइनस रहेगा, माइनस c1b cos bx, cos का माइनस साइन होता है तो माइनस c2b sin bx। ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस d कॉमन ले लेंगे तो d टू वाई, अच्छा एक थोड़ा सा यहाँ पर a आएगा, e टू पावर x का अवकलन करेंगे तो a आएगा और यहाँ पर भी e टू पावर x फिर दूसरी बार में नहीं आएगा तो ये a y हो जाएगा, a डी वाई बाई डी एक्स। इसका अवकलन करेंगे तो e टू पावर x फिर ये ज्यों का त्यों रहेगा, फिर इसका अवकलन करेंगे तो e टू पावर x ये ऐसा रहेगा तो ये हो जाएगा, y लिखेंगे तो ये a y हो जाएगा और इसमें से b कॉमन आएगा। फिर दूसरी बार में e टू पावर x करेंगे तो यहाँ a आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा और यहाँ पर इसका अवकलन किए फिर इसका अवकलन करेंगे तो ये और b आ जाएगा। ठीक, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखिए यहाँ पर इसके जगह e टू पावर एक्स ये वाली क्वांटिटी की वैल्यू हम रखेंगे, जीव का तो दिख रहा है e टू पावर एक्स बी इंटू c1 माइनस c1 साइन बी एक्स प्लस c2 cos बी एक्स। ऐसा यदि हम लिखेंगे ये पूरे का वैल्यू मैंने a बस बच जाएगा तो a इंटू करके दिस माइनस दिस आ जाएगा, मीन्स यहाँ पर प्लस a इंटू डी वाई अपन डी एक्स माइनस ए वाई ऐसा हो जाएगा। मैंने ये वाला क्वांटिटी को हमने इसमें रखा है e टू पावर एक्स बी ऐसे करके, ये पूरे की जगह हमने रखा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, तो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी ये मैं इसमें से माइनस भी कॉमन लेंगे तो माइनस e टू पावर एक्स बी स्क्वायर c1 cos बी एक्स प्लस c2 sin बी एक्स ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, हमको लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स, ए डी वाई बाई डी एक्स और उसके बाद इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो फिर ए डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई और यहाँ पर देखिए e टू पावर एक्स c1 cos bx प्लस c2 sin bx को फिर से हम y लिख सकते हैं तो ये माइनस बी स्क्वायर वाई हो गया, तो ये 2a डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स और वो इधर आएगा दोनों प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल 0। तो इस प्रकार जो लाना है वो हमने ले आया। तो हमको हल दिया गया है तो समीकरण को संतुष्ट करने का ये क्वेश्चन था, ये भी एक प्रकार से हल है कि आपको पहले से हल दिया गया है तो हल को आप कैसे दर्शाएंगे, सिद्ध करेंगे। अब हमको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमको अवकल समीकरण को हल करना है, उसमें कांस्टेंट डालना है। तो
देखिए इसमें इसका आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन अब इधर का। इसमें दिया हुआ है x + 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x - 9। तो देखिए सबको dx और इसको सबको हम उधर ले जाते हैं, इधर dy रहने देते हैं। तो ये x स्क्वायर -4x - 9 अपॉन x + 2 dx हो जाएगा। अब इसका समाकलन कर देंगे तो अवकल समीकरण हल हो जाएगा। समाकलन करेंगे तो समाकलन dy समाकलन x स्क्वायर -4x - 9 अपॉन x + 2 dx प्लस c एक कांस्टेंट ले लेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे। अब हमारा मेन काम इसको समाकलन करने का है। इसको समाकलन करने के लिए पहले इसको डिवाइड कर देते हैं x + 2 से। x स्क्वायर -4x - 9 तो पहले x बार जाएगा तो x स्क्वायर + 2x घटाएंगे तो ये कट गया -6x - 9। अब -6 टाइम जाएगा तो -6x -12 तो ये प्लस, ये प्लस तो ये कट गया, ये 3 आ गया। तो कुल मिलाकर हम इसको लिखेंगे dy का समाकलन y इक्वल टू समाकलन x - 6 प्लस शेषफल बटे x धन 2 dx प्लस c। तो y इक्वल टू x स्क्वायर बटे 2 -6x प्लस 3 log x + 2 + c। ये इसका हल है। ये पहला अवकल समीकरण का हल प्राप्त हुआ हमको। आगे देखते हैं हम जो दूसरा नंबर के जो क्वेश्चन लिए हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स -x sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/x log x। अच्छा सब इसमें एक से एक ही साइड आ जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू x sin स्क्वायर x प्लस 1/x log x। तो dy इक्वल टू x sin स्क्वायर x प्लस 1/x log x dx। अब समाकलन कर देंगे तो ये समाकलन तो यहाँ प्लस c हो जाएगा। अब इसको समाकलन करने के लिए हमको इसको बदलना पड़ेगा। ये समाकलन की अलग अलग विधि जो चैप्टर पढ़े हैं उसी का उपयोग होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी जा सकता है। समाकलन करने का अलग अलग जो मेथड है उसी का उपयोग होगा। इसमें देखिए ये साइन स्क्वायर को हमको cos 2x के टर्म्स में लिखना होगा। यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ, दोनों सबको एक साथ लिखने में लंबा लंबा जाएगा। इसको y लिख देता हूँ और समाकलन x साइन स्क्वायर x dx अलग से लिख देता हूँ प्लस समाकलन 1/x log x dx अलग से लिख देता हूँ प्लस c। तो इसको लेकर चलते हैं। समाकलन x साइन स्क्वायर x dx इक्वल टू समाकलन 1 + 1 - cos 2x/2 साइन स्क्वायर x का ये फार्मूला है 1 इंटू है ये dx। तो ये आगे हो जाएगा समाकलन x/2 1/2 करेंगे तो -x cos 2x/2 समाकलन ऐसे। तो ये हो गया x/2 का x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस इसको खंडशः समाकलन करेंगे तो x/2 समाकलन cos 2x प्लस माइनस और फार्मूला का माइनस आएगा तो ये माइनस और फार्मूला का माइनस प्लस हो गया। समाकलन d/dx ऑफ x, अच्छा यहाँ 1/2 लिखना होगा और समाकलन cos 2x dx फिर पूरे का समाकलन ऐसे। तो आगे आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 cos 2x का sin 2x/2 होगा तो माइनस x sin 2x अपॉन 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 2। फिर x का अवकलन 1/1 हो गया प्लस 1/2 समाकलन cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2 dx। तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x sin 2x अपॉन 4। साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस cos 2x अपॉन 8 हो जाएगा। ये पहले का हो गया, पहले से 2 था और एक समाकलन का 2 आएगा तो अपॉन 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं समाकलन 1/x log x dx के लिए log x इक्वल टू t लेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt होगा। ये dx/x dt बनाएगा तो ये हो जाएगा समाकलन 1/t dt। वो log x की जगह t रख दिए तो log t मीन्स log x।
तो इस प्रकार समीकरण का हल हो गया y इक्वल टू, कुछ नहीं समाकलन ही बस करना है, समाकलन की मेथड एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 4 माइनस कॉस 2x अपॉन 8 प्लस लॉग x प्लस सी, लास्ट में सी आ जाएगा। तो इस प्रकार ये दूसरा का हल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे में दिया हुआ है log dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लॉग में है, इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो लॉग को हटाएंगे तो इसके बेस ई है वो यहाँ पर आकर के इससे पावर बनाएगा। डी वाई बाई डी एक्स हम लॉग को पावर में कई बार बदले हैं ए एक्स प्लस बी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स इंटू ई टू पावर बी वाई, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। तो ई टू पावर बी वाई वाई तरफ ले आते हैं, ई टू पावर ए एक्स डी एक्स, तो ई टू पावर माइनस बी वाई डी वाई इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स डी एक्स। अब समाकलन कर देंगे तो ये समाकलन प्लस सी, तो ई टू पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी, वाई के सापेक्ष ऐसा होगा, और ये हो जाएगा ई टू पावर ए एक्स अपान ए प्लस सी। अब इसको चाहें तो क्वेश्चन जैसे बदलना चाहें तो लॉग में बदल सकते हैं। देखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ई टू पावर माइनस बी वाई अपान बी प्लस ई टू पावर ए एक्स अपान ए प्लस सी इक्वल 0। तो एक ही लॉग में बदलना, ये ए और बी की वजह से ये नहीं बदलेगा, ए का गुणा इसमें हो जाएगा, बी का गुणा इसमें हो जाएगा। कंप्लीट ई इक्वल आता तो उसको लॉग में बदलना आसान होता। चलिए ठीक है, यही आंसर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन, ई टू पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई टू पावर वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल 0। तो देखिए अब इसमें चर पृथक्करण करना, मतलब ये डी वाई इधर लिखा हुआ है तो ई टू पावर वाई अपने साथ में है, साइन एक्स उल्ट अलग हो गया है, वो डी वाई के साथ है, तो इसका भाग दे देंगे तो इसमें से कट जाएगा, इसके नीचे में आ जाएगा। यहाँ पर ई टू पावर वाई प्लस 1 डी एक्स के साथ में आ गया है तो इसका भाग देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, इसके नीचे में आ जाएगा। मतलब साइन एक्स ई टू पावर वाई प्लस 1 का भाग देने पर, इसका भाग देने पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपान साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स इक्वल प्लस ई टू पावर वाई अपान ई टू पावर वाई प्लस 1 हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू 0। अब क्या है, समाकलन कर देंगे ऐसे, तो इधर अच्छा चलिए अगले स्टेप में करते हैं। कोट एक्स डी एक्स प्लस ई टू पावर वाई अपान ई टू पावर वाई प्लस 1 डी वाई, इसका समाकलन तो इधर सी हो जाएगा। इसका होता है कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स होता है, और इसमें अब समाकलन की बहुत सारी विधि हमने पढ़ा है। ई टू पावर वाई प्लस 1 को टी मानेंगे तो ई टू पावर वाई इसका अवकलन 0 हो जाएगा, ई टू पावर वाई डी वाई डी टी बनेगा, तो डी टी बाई टी यानी लॉग टी, तो लॉग ई टू पावर वाई प्लस 1, इसको भी लॉग के लिख लो, सभी लॉग में आया है तो लॉग ए प्लस लॉग बी यानी लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग के, लॉग दोनों साइड से हटा देंगे तो ई टू पावर वाई प्लस 1 साइन एक्स इक्वल टू के, ये इसका हल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ऐसा।
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये दोनों को डी एक्स पे एक साइड कर लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी एक्स। अब हम एक्स डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब वाई को इधर ले आते हैं और एक्स को इधर, डी वाई अपन वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स डी एक्स अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए। अब इसका समाकलन कर देते हैं, डी वाई अपन वाई वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर समाकलन प्लस सी। तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, आंशिक भिन्न में तोड़ना है तो इसका अपने यहाँ मैंने एडजस्ट करके भी तोड़ सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं y माइनस 1 और माइनस यहाँ y। तो क्या होगा, ये y इधर आएगा, ये y माइनस 1 इधर जाएगा तो माइनस y प्लस 1 बनाएगा, y कट जाएगा, हल करेंगे तो फिर वही आएगा। और ये समाकलन, इसका समाकलन करने के लिए नीचे को t मानेंगे तो माइनस 2x डी एक्स डी टी बनेगा, माइनस 2x डी एक्स इक्वल डी टी, तो x इक्वल टू हाफ डी टी करके आएगा। चलिए अभी ऐसे ही लिख देता हूँ। क्या है कि अब समाकलन बहुत सारा हमने किया है तो इसका उपयोग यहाँ पे करना चाहिए। इसका हो जाएगा log y माइनस 1 माइनस लॉग y इक्वल टू, यहाँ पर माइनस आएगा, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t मानेंगे तो माइनस 2x डी एक्स डी टी होगा तो माइनस 1/2 आ जाएगा, एंड x डी एक्स बराबर हाफ माइनस हाफ डी टी होगा तो माइनस 1/2 और 1 लॉग t आएगा ना लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी लॉग के लिख देते हैं क्योंकि सब लॉग में आ रहा है इसलिए। अब ये 2 का मल्टी हाफ लॉग लिख दीजिए 2 को एडजस्ट करने के लिए, तो 2 लॉग y माइनस 1 माइनस 2 लॉग y, ये माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग के, तो ये पावर में चला जाएगा, लॉग y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस लॉग वाई स्क्वायर प्लस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग के। कांस्टेंट को हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं। तो ये दोनों माइनस है, अच्छा ये प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस वाला ऊपर में माइनस वाला नीचे में रह गया, एक साथ लॉग लेंगे तो y माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग के। दोनों साइड से लॉग हटाएंगे तो y माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू के। ऐसे करके इसका सॉल्यूशन होगा 5वें का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 के लिए बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए बोला है। 1 माइनस 1 से गुजरता है, तो पहले तो इस अवकल समीकरण वक्र ज्ञात कीजिए ना, वैसे अवकल समीकरण को हल करना है। कुल मिलाकर अवकल समीकरण को हल करना है तो y को y तरफ y अपॉन वाई प्लस 3 डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें, इसको हम y प्लस 3 माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 3 ऐसे लिख दिए, समाकलन डी वाई, और इसको लिख दिए एक्स से भाग देंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स समाकलन डी एक्स प्लस सी हो गया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 3 डी वाई, इसका करेंगे तो x प्लस 2 लॉग x हो जाएगा प्लस c, इसका समाकलन करेंगे तो y माइनस 3 लॉग y प्लस 3 हो जाएगा। हम 3 जोड़े 3 घटा ऐसे करके इसको बनाए हैं, इक्वल टू x प्लस 2 लॉग x प्लस c। अब यह 1 माइनस 1 से जाता है, यह 1 माइनस 1 से जाता है, तो x की जगह 1 और y की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 माइनस 3 लॉग माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 लॉग 1 प्लस c। तो यहाँ पर log 1 की वैल्यू तो 0 हो गया और c इक्वल टू हो जाएगा
ये log 2 हो गया, ये 1 इधर आएगा तो -2 -3 log 2, ऐसे c की वैल्यू हो गया। तो वक्र हो जाएगा y -3 log y + 3 इक्वल टू x + 2 log x + 2 log x -2 -3 log 2 ऐसे। तो log को ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एक तरफ कर सकते हैं वैसे log को, और बिना log वाले को एक तरफ, तो इसको इधर ले जाते हैं और x और -2 की इधर, तो y - x + 2 इक्वल टू 2 log x + 3 log y + 3 -3 log 2। तो y - x + 2 एक ही log में लिखेंगे तो प्लस वाले मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 है वो पावर में चला जाएगा, x², ये पावर में चला जाएगा तो y + 3 का घात 3, और ये 2 की घात 3 यानी 8 नीचे में आ जाएगा, ये 3 इधर जाएगा पावर में तो 2 की घात 3 यानी 8, और ऋण है तो इसके नीचे में। अब इसका हम इसको बेस को इसका पावर बना देते हैं, x² y + 3 का 8 इक्वल टू e टू पावर y - x + 2, तो x² y + 3 का क्यूब 8 e टू पावर y - x + 2। ऐसे आप आंसर किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। यदि प्रूफ करने कहा जाएगा तो आंसर को एडजस्ट करना पड़ता है, हम किसी भी फॉर्मेट में आंसर लिख सकते हैं इसका। ये हुआ 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। मतलब अवकल समीकरण का डेली लाइफ में जैसे सोचेंगे तो डेली लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है क्या जिसको अवकल समीकरण द्वारा हल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप मिडिल स्कूल में पढ़े होंगे इसका मूलधन ब्याज का, है ना, PRT/100 ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़े हैं। तो क्या उसको अवकल समीकरण से बनाया जा सकता है? अवकल समीकरण से भी बनाया जा सकता है। देखिए किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में ₹1000 जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। तो आप मिडिल स्कूल के सूत्र से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उस सूत्र से बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा। 10 वर्ष है तो 10 वर्ष के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम अवकल समीकरण का उपयोग करते हैं। तो मूलधन की परिवर्तन की दर, मूलधन की परिवर्तन की दर माने समय में, इसको हम लिखते हैं dp/dt। ये है p का 5%। ये बन गया अवकल समीकरण। मतलब dp/dt इक्वल टू 5p/100। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। dp/p इधर ले आते हैं, 5/100 dt समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log p प्लस 5t इक्वल टू 5t/100 प्लस c। ये हमारा अवकल समीकरण का सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें c को निकालने के लिए दिया हुआ है कि जमा करना है, मैंने 1000 रुपये जमा किए किस समय, प्रारंभ में मतलब t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर p इक्वल टू 1000। तो log 1000 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस c, t इक्वल 0 रखेंगे तो c का मान log 1000 आ गया। तो समीकरण हो गया हमारे पास log p इक्वल टू 5t/100 प्लस log 1000। अब कितना बोल रहा है? अब बोल रहा है कि 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद, तो t बराबर 10 रखना है। इसमें t बराबर 10 रख के p की वैल्यू हमको निकालना है। तो ये हो गया log p इक्वल टू 5 × 10/100 प्लस log 1000। log 1000 को इधर ले आते हैं, log p माइनस log 1000 इक्वल टू, ये हो गया 0 0 कट गया और 10 में से 5 गया तो 0.5। तो log p/1000 इक्वल टू 0.5। log को हटाएंगे तो इसका बेस e के पावर में ये आएगा, p/1000 इक्वल टू e टू पावर 0.5।
तो p इक्वल टू 1000 इंटू ई टू पावर 0.5 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है 1.648, तो 1000 का गुणा होगा तो ₹1648, ये होगा 10 साल बाद उसका मान। 1000 जमा करेंगे 10 साल बाद वो इतना हो जाएगा। साधारण ब्याज है तो बहुत कम बढ़ा है, चक्रवृद्धि ब्याज रहता, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। नेक्स्ट देखते हैं इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे अवकल समीकरण पर वर्ड प्रॉब्लम। इसके पहले जैसे क्या होता है कि निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन जैसे लग रहा है, बिंदु 0-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए बोला है। ये बिंदु 0-2 से गुजरता है, ज्ञात कीजिए जिसका किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, किसी बिंदु की x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी उसका अवकलन होता है dy/dx, प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक मतलब गुणित y बराबर x निर्देशांक के बराबर है मतलब x, मतलब ये हो गया dy/dx इंटू वाई इक्वल टू एक्स, तो y dy इक्वल टू एक्स dx हो गया। समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y²/2 y के सापेक्ष इक्वल टू x²/2, कांस्टेंट को भी c ले लीजिए, कांस्टेंट को c ले लीजिए या c/2 ले लीजिए ऐसे, तो वक्र हो गया y² इक्वल टू x² प्लस c। अब यह 0-2 से जाता है, जब ये 0-2 से जाता है तो -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0² प्लस c, तो c बराबर 4। तो इस प्रकार वक्र का समीकरण हो जाएगा y² इक्वल टू x² प्लस 4, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार क्या है कि चर पृथक्करण विधि से समीकरण को हल करने का ये अलग अलग मेथड, एक मेथड हुआ और इसका कुछ दैनिक जीवन में उपयोग देखा हमने। चर पृथक्करण में परिवर्तित होने वाले, जैसे क्या है कि कुछ ऐसे हमको कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन मिलेंगे जो ऐसे पृथक्करण नहीं दिखे रहेगा, लेकिन कुछ मानने पर वो चर पृथक्करण में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।